क्वेश्चन नंबर 5 करा है। साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले, ये देखिए डी दिया है, एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। चारों ओर कह रहा है मतलब परिधि की बात कर रहा है, ठीक है। किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब किनारी की लंबाई कितनी होगी, परिधि मतलब कितना होगा, और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय भी बताना है। तो सेम अभी जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, उसी तरह से ये वाला भी होगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें कह रहा है वृत्त का व्यास बराबर 1.5 मीटर, का मतलब वृत्त का व्यास डी बराबर, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर 1.5/2 बराबर 0.75 मीटर। अब वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr बराबर पाई डी कर दें। पाई डी के हिसाब से पाई का मान देखिए 3.1 कहा रहा, 3.14 गुणे इस वाले के हिसाब से कर रहा है, ठीक है। डी का मान 1.5 मीटर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 15 चौका 60, 15 अच्छा 21 को 1, 15 तिया 45 और 47। पॉइंट कितने अंक पे, 3 अंक पे, 1 2 3 अंक पे पॉइंट लग गए, इतने मीटर हो गया। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय। तो लिखेंगे 15 रुपये की दर से किनारी लगाने का व्यय हो जाएगा ₹15 गुणे 4.710। तो 15 कम 15 105 और 1 6, 15 चौका 60 और 10 70, 3 अंक पे दशमलव, 10 रुपये हो गया आपका, मतलब 706 रुपये 50 पैसे आपका हो जाएगा ये आंसर में, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जो आपका बुक है, बुक में कोई आकृति दी हुई नहीं है, ये दी हुई आकृति जो है ऐसा कोई आकृति दिया नहीं है, बस ऐसे ही कह रहा है व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, ठीक है। मतलब कोई अर्धवृत्त आपका बना दिया इस तरह से, उसका कोई व्यास दे दिया है, कह रहा है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो उसका परिमाप हम कैसे ज्ञात करें, जब हमको आर नहीं पता है और डी भी नहीं पता है, या हमको परिमाप पता होता तो क्या होता, हमको मालूम हो जाता कितना, लेकिन ये भी नहीं पता हमें, तो हम इस सवाल को कैसे कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो आंसर की हेल्प से हम कर सकते हैं इस चीज़ को, ये मतलब जो है तो इसको कितना दिया जा सकता है। तो आंसर में आपका जो आपका आंसर दे रखा है, आपका दिया है 25.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये परिधि दे रखा है इसका, मतलब परिमाप। अब इसके हिसाब से अगर आपको निकालना होगा तो इससे निकाल सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है निकालने का, या आप आंसर से करिए उसके बाद फिर, क्योंकि यहाँ पे कह रहे सीधे सीधे दी गई आकृति, अब आकृति तो है नहीं तो हम निकालें किसका। तो आंसर के हिसाब से अगर करना होगा तो 2πr बराबर 25.7 सेंटीमीटर, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है। तो 2π की जगह क्या, 2r की जगह क्या कर दें, डी कर दें, पाई डी बराबर 25.7 सेंटीमीटर। हमको पाई का मान तो पता ही होता है 22/7, इसको इधर कर दें 25.7 बटा पाई इतना सेंटीमीटर, इसको यहीं पर छोड़ दें, ठीक है। ये एक रफ टाइप में है, लेकिन एक्चुअल में इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आकृति अगर हमको दी होती तो वही हम उसका मान निकाल सकते थे, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन दिया है, करा 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का व्यय
तो ऊपरी सतह पर क्या करना है, पॉलिश करना है। जैसे वृत्ताकार टेबल है आपका इस तरह से, ठीक, ये आपका टेबल हो गया, ऐसे करके लगा हुआ जमीन पर। इसको करें पॉलिश करने का व्यय बताइए कितना लगेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसका व्यास दे रखा है कितना, 1.6 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो वृत्ताकार टेबल का व्यास बराबर कितना हो गया, 1.6 मीटर। डी का मान कितना दिया, 1.6 मीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है आपका पाई डी, ऐसी को 2 पाई आर लिखते हैं। तो पाई और डी का वैल्यू दिया है तो सीधे क्या करें, 22/7। देखिए यहाँ पाई का मान कितना, 3.14 कह रहा है, तो हम क्या करें 3.14 ले लेते हैं। 3.14 गुणे डी का मान 1.6 मीटर। अभी हो गया आपका कितना, 16 चौका 64, 16 22 के 2, 16 3 48 और 2 50। दशमलव कितने अंक पे, 1 2 और 3 अंक पे दशमलव, इतना मीटर हो जाएगा आपका। इसका मतलब 5.024 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 5.024 मीटर हो गया। अब क्या कर रहा है, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इतने 1.6 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का खर्च। देखिए ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का खर्च, हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपरी सतह पर पॉलिश करना है, ना कि पूरे सतह को पॉलिश करना है, सिर्फ ऊपरी हिस्से को, इस वाले हिस्से को, ठीक है। तो उसके जो पीछे निचला हिस्सा जो है उस हिस्से को पॉलिश नहीं करना है। तो हमको यहाँ पे वृत्त की परिधि से नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा, वृत्त का हमको निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उससे निकलेगा पाई आर स्क्वायर से। अब डी का मान है तो आर का मान कितना हो जाएगा, ये त्रिज्या बराबर कितना, d/2 हो जाएगा आपका कितना, 1.6 बटा 2 बराबर 0.8 मीटर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे आपका 3.14 गुणे 0.8 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3.14 गुणे 0.8 मीटर गुणे 0.8 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.14 गुणे 0.64 मीटर, इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा आंसर। उसके बाद 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास, तो कह रहा है ₹15 प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या करना है, को पॉलिश करने का व्यय, दर से पॉलिश करने का व्यय बराबर कितना आ जाएगा, ₹15 गुणे 3.14 गुणे 0.4। इसका क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 गुणे 15 चौका 60 के 0, 15 छक्का 90, 96, दशमलव कितने अंक पे, 2 अंक पे दशमलव हो गया, कितने रुपए हो गया। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.14 का मल्टीप्लाई 9.6 में, 6 चौका 24, 2 8, 6 18 और 9 चौक 36, 9 3 12, 9 27 और 1 28, 4 4 10 1 11, 9 1 10 के 0, 2 और 1 3, कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पे, तो कितना हो गया 30.144 रुपए। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, 30.144 रुपए आपके खर्च होंगे।
अब आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार लेती है, उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। ठीक, वृत्ताकार मोड़ दी, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। सॉल्व करते हैं। 44 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई का तार है। तो ये जो आपका वृत्त दिया है, इसका परिधि दे रखा है इतना, परिधि कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो लंबाई की एक तार है उसे एक वृत्ताकार में मोड़ दिया, तो जो लंबाई की तार दिया ये क्या है, वृत्त की परिधि दे रखा है और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कह रहा है क्षेत्रफल बताइए और वर्ग का भी क्या बनाना है, क्षेत्रफल बनाना है और भुजा बतानी है कितना होगा। ठीक है, और इसी तार को आपस में उसने किस में बदल दिया, एक वर्ग में बदल दिया। तो उसका कह रहा है कि एरिया क्या होगा और आपका साइड का मान क्या होगा। साइड मतलब भुजा, भुजा का मान क्या होगा। और कह रहा है कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या फिर वर्ग, इसके बारे में भी बताना है। तो एक एक करके देखिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या हो गया, क्या दिया, वृत्त की परिधि दे रखा है कितना 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या आता है पाई आर, 2 पाई आर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा आर का मान निकल जाएगा। आर का मान जब निकलेगा तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। देखिए 2 पाई को उस साइड भेजते हैं, आर बराबर 44 सेंटीमीटर ही हो गया, 44/2, पाई का मान 22/7 कह रहा है। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर। कैसे गया देखिए, 2 पाई है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 22/7। ठीक, तो इसको अब 44/7 भी कर सकते हैं। तो ये सीधे क्या हो गया 44 फिर पर 7, क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, बचा कितना, आर का मान 7 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर मतलब 22/7 गुणे आर का मान 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 22/7 गुणे 7 सेंटीमीटर फिर गुणे 7 सेंटीमीटर। अब आपका सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए, ये सेंटीमीटर। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बचला क्या, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, 2 बार सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका किसका हुआ, ये वृत्त के लिए हो गया। आपका जो कह रहा था ये वृत्त के लिए है, अभी वर्ग का बाकी है। तो वर्ग का यहां से करते हैं, वर्ग के लिए इस साइड में करते हैं, वर्ग हेतु। देखिए वर्ग के लिए क्या कर रहा है, वर्ग का हमको भुजा बताना है, वर्ग की भुजा क्या होगी। तो वर्ग हेतु हम क्या करेंगे, देखिए जो ये वृत्त का परिधि है, ये जो वृत्त की आपकी पूरी परिधि है, ये वर्ग की परिधि मतलब वर्ग के परिमाप के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपका 44 सेंटीमीटर का वायर है, तो दोनों परिधि आपस में क्या होगी, बराबर होगी, दोनों की परिधि आपस में बराबर होगी। इसलिए क्या हो जाएगा, वर्ग हेतु क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा आपका वर्ग का वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि। आपको दिया वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा बराबर वृत्त का परिधि आपको कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, देखिए भुजा बराबर, देखिए इधर गुणे में है तो किस में चला जाएगा, भाग में,
44/4 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया आपका 11 सेंटीमीटर। अभी क्या करा है, अगला देखिए करा है, इनमें प्रत्येक की भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो इनमें प्रत्येक की भुजा की लंबाई देखिए, एक का 7 सेंटीमीटर आ गया, मतलब वृत्त का 7 हो गया, और इसका कितना आ गया 11 सेंटीमीटर आ गया। और कह रहा कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। तो इसमें अब अधिक क्षेत्रफल हमको देखना है कौन सा घेरता है कौन सा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमको वृत्त ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कितना है, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 11 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए वृत्त का कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का आपका आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़ा किसका, वृत्त का। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका उत्तर, वृत्त का हमारा बड़ा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार गत्ते की सीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार को निकाल दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। सीट के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का हमको मान रखना 22/7, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे होगा। देखिए जैसे ये फिगर में दिया हुआ है, आपको दो वृत्त दे दिया है और एक आयत दे दिया है, ठीक। इसमें सबका माप भी दे रखा है, और सबसे बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना दे रखा है, ये सबसे बड़े वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की त्रिज्या कितना दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर, दोनों का 3.5 सेंटीमीटर। एक क्या बना दिया, आंख बना दिया, और आयत दिया उसकी लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा इन सबको निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया गया। तो सीट का भाग का क्षेत्रफल बताए, मतलब इस पूरे का में से ये जो निकाल दिया गया है, निकालने के बाद क्षेत्रफल कितना आएगा। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो सीधे क्या करते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे इसमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 बोला लेने को, आर का मान 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 बार 22/7 गुणे 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 22 गुणे 2 गुणे 14 सेंटीमीटर, 2 बार स्क्वायर हो जाएगा। 22 दूना 44 गुणे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 चौका 56, 2 चौका 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सबसे बड़े वृत्त का आपको मिल गया। उसके बाद आपको कह रहा है सबसे छोटे ये जो 3.5 त्रिज्या वाले हैं दोनों वृत्तों का उनका, तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो 2 कर देते हैं, इधर 1 कर देते हैं, 22/7 गुणे 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर 22/7 गुणे 3.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका 22 7 × 5 = 35.5 हो गया, गुणे 0.5 गुणे 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 बार सेंटीमीटर, तो हो गया 11। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 11 गुणे 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 5 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका छोटे वाले का हो गया। इसी तरह 2 हैं वृत्त, देखिए ये तो एक वृत्त का निकाला, अभी दूसरे वृत्त का भी निकालना होगा ना। इसी प्रकार दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर 3 स्क्वायर, ठीक। 22/7 गुणे 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर
को डायरेक्ट क्या करें, ये वाला आंसर उठा के यहाँ पे रख देते हैं। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये तो दोनों हो गया, अब बचा हमारा क्या, एक आयत बचा है, इसको भी काट के निकाल दिया गया। देखिए अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारा 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें आपका ये तो निकल गया पूरा कंप्लीट। अब क्या करना होगा, देखिए ये निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। इन तीनों को क्या करें, आपस में जोड़ दें, और जोड़ने के बाद बड़े वाले में से क्या करें, सबको घटा देंगे, तो आपका कितना सीट बचा था वो निकल जाएगा। लिखते हैं इसको, देखिए निकाले गए सीट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका दोनों 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल हो गया। दोनों का निकालेंगे कितना है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38 कितना हो गया, 76 और 1 77, 3 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करें, शेष का बचाना है, इसलिए शेष सीट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे में से लिखते हैं 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस निकाले गए सीट का क्षेत्रफल। क्या करें, घटा देते हैं। देखिए टोटल कितना आया था आपका, 14 सेंटीमीटर वाले का आया था आपका 616, आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 79 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटाएंगे, कितना आएगा आपका 16 में से 9 गया 7, और इधर 10 में से 7 गया 3, इधर फिर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि हमको कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर छोटे वाले दोनों का निकालेंगे, उसके बाद ये आयत दिया है इस आयत का निकालेंगे, और सब निकालने के बाद पूरे में से इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ के घटा देंगे। तो हमारा 557 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।